जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुनेंगे एक रोचक कथा। तेतलीपुर नाम का एक नगर, वहाँ के राजा का नाम था कनकरथ। राजा कनकरथ के विश्वास पात्र प्रधान और बुद्धिमान प्रधान का नाम था तेतलीपुत्र। एक समय तेतलीपुत्र अनेक सैनिकों के साथ कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक भवन के झरोखे में उन्होंने एक कन्या को देखा जिसका रूप लावण्य अद्भुत था। मोहित हो जाते हैं तेतलीपुत्र उस पर। पता लगाया जाता है तो जानकारी मिलती है कि वह एक स्वर्णकार कलाद की पुत्री है जिसका नाम कौटिल्या है। तेतलीपुत्र पहुंच जाते हैं उन स्वर्णकार के घर में और प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं कौटिल्या से वे विवाह करना चाहते हैं। स्वर्णकार ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह तेतलीपुत्र से कर दिया। तेतलीपुत्र और कौटिल्या सुखपूर्वक जीवन जीने लगते हैं। कनकरथ, जो कि तेतलीपुर नगर का राजा था, वह बहुत ही शौर्यवान राजा था, लेकिन उसमें दो ऐब थे। एक तो वो बहुत ही कामुक था, दिन भर अपनी रानियों के साथ रहा करता था। दूसरा, उसमें राज्य लिप्सा अत्यधिक थी। वह नहीं चाहता था कि कोई उसका योग्य उत्तराधिकारी बने, इसलिए उसके जब भी कोई पुत्र या पुत्री का जन्म होता उसके अंग को भंग करवा देता। जैसे किसी की अंगुली, किसी का अंगूठा, किसी का कान, किसी का नाक कटवा देता था। कनकरथ की एक पत्नी जिसका नाम था पद्मावती, जब वह गर्भवती होती है उसे ये चिंता होती है कि राजा मेरे पुत्र या पुत्री जो भी होंगे उसका अंग भंग करवा देंगे। तेतलीपुर नगर के प्रधान को बुलाती है और सारी स्थिति बताती है। आश्वस्त करता है तेतलीपुत्र रानी पद्मावती को। संयोग की बात है कि उसकी पत्नी कौटिल्या और पद्मावती दोनों का गर्भकाल एक साथ चल रहा था। गर्भकाल पूरा होता है, दोनों ने संतानों को जन्म दिया। रानी पद्मावती ने पुत्र को और कौटिल्या ने पुत्री को जन्म दिया जो कि मृत पैदा होती है। अभी तेतलीपुत्र ने दोनों की संतानों को बदल दिया। तेतलीपुत्र के घर में राजपुत्र पलने लगता है। तेतलीपुत्र को यह आभास था कि ये राजपुत्र है और उसी के अनुसार उसकी परवरिश होने लगती है। धीरे धीरे अनेक कलाओं में महारत हासिल की उस राजकुमार ने, जिसका नाम रखा गया था कनकध्वज। समय बीतने लगता है। कौटिल्या अपने पति की बेरुखी से वो बड़े परेशान हो जाती है और हमेशा आर्त ध्यान में रहा करती थी। एक समय कौटिल्या के घर में एक साध्वी का पदार्पण होता है जिनका नाम था सुव्रता। साध्वी से निवेदन करती है कौटिल्या कि मुझे कोई ऐसा वशीकरण मंत्र बताए जिससे मैं अपने पति को वश में कर सकूं। साध्वी सुव्रता कहती है, ये तो संसार का कार्य है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आपको एक मार्ग बता सकते हैं जिससे आपको मन की शांति अवश्य मिल सकती है। वो है जिन धर्म का मार्ग। कौटिल्या ने साध्वी सुव्रता की बात मानी और श्रावक के 12 व्रतों को ग्रहण किया और बड़ी निष्ठा से उसकी पालना करने लगती है। और धीरे धीरे उसका रुझान बढ़ जाता है जिन धर्म के प्रति। वह आसक्त हो जाती है। अपने पति से आज्ञा मांगती है कि मैं साध्वी बनना चाहती हूँ। उसके पति तेतलीपुत्र ने आज्ञा तो दी, लेकिन एक शर्त के साथ। कहा, जब तुम देव बन जाओ तो मुझे बोध देने के लिए ज़रूर आना। उसकी शर्त स्वीकार करती है कौटिल्या और साधु जीवन स्वीकार कर लेती है। तब संयम से अपने जीवन में आगे बढ़ती है। जीवन के अंत समय में अनशन ग्रहण करती है और आयुष्य पूरा करके देवलोक में जन्म लेती है। तेतलीपुर नगर का राजा कनकरथ, जिनका देवगमन हो जाता है, अभी सभी सामंतों को चिंता होती है कि राजा बनेगा कौन। तब तेतलीपुत्र ने सारी स्थिति बताई कि यह जो कनकध्वज है यह राजपुत्र है, ये रानी पद्मावती का पुत्र है। अभी सभी प्रसन्न हो जाते हैं, उसे राजा बनाया जाता है। कनकध्वज का अपने पिता तेतलीपुत्र पर बहुत ही प्रभाव था, इसीलिए उसको राज्य में एक उच्च स्थान प्राप्त हो गया था। उसमें मग्न रहने लगा था। कौटिल्या का आसन हिलने लगता है। तेतलीपुत्र और कनकध्वज के बीच में दुराव और तनाव उत्पन्न कर दिया था। इससे दुखी हो जाता है तेतलीपुत्र और सोचने लगता है, इस अपमान भरी जिंदगी से तो अच्छा है मृत्यु का मैं वरण करूं। आत्मदाह के लिए चल पड़ता है। कौटिल्या देव पहुंचते हैं और कहते हैं, सामने खाई है, पीछे मदोन्मत्त हाथी है, मध्य में अंधकार है, दोनों ओर तेज वृष्टि हो रही है, नगर में आग लगी है और जंगल में दावानल। ऐसे में एक बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ जाएगा? तेतलीपुत्र कहते हैं, ऐसे में एक बुद्धिमान व्यक्ति संयम का मार्ग ग्रहण करेगा। यह सुनकर कौटिल्या देव अंतर ध्यान हो जाते हैं। मार्ग मिल जाता है तेतलीपुत्र को और साधु जीवन स्वीकार करता है। अपना शेष आयुष्य तप, संयम और धर्म में पूरा करता है। ये थी कहानी तेतलीपुत्र की, जो कि आपने सुनी। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कड़म।